10 लक्षण धर्मों में एक एक धर्म की पूजा आराधना जैन बंधुओं के द्वारा हो रही है। इस समय पूरे देश में भक्ति और आराधना का नियम और संयम का वातावरण बना हुआ है। आज का दिन संयम धर्म का दिन है और संयम शब्द का अर्थ तो आप सभी जानते ही हैं। संयम का अर्थ नियंत्रण, संयम का अर्थ अपने आप पर कंट्रोल, संयम का अर्थ मनसा वाचा कर्मणा अपने जीवन की स्थिरता। देखो, घोड़े के लिए हॉर्स पावर कहा जाता है। ऐसे हॉर्स पावर को नियंत्रित करने के लिए उसके मुख में लगाम लगा दी जाती है। क्या लगा दी जाती है? लगाम लगा दी जाती है। बैल होता है, पाड़ा होता है, भैंस का पाड़ा। इनका उपयोग करने के लिए और इन पर नियंत्रण रखने के लिए इनकी नाक में छेद करके रस्सी डाल दी जाती है। उसके द्वारा ये कंट्रोल होते हैं। ऊंट के लिए भी नकेल लगाई जाती है। हाथी के लिए अंकुश से बस में किया जाता है। जंगल का राजा शेर भी जब पकड़ लिया जाता है तो एक रिंग मास्टर उस शेर को भी नचाने लगता है। शेर भी नियंत्रित हो जाता है। गाड़ी वाहन में भी ब्रेक होते हैं। इसी तरह से मनुष्य के जीवन में भी अपने को नियंत्रित करने के लिए नियम संयम होना चाहिए। क्योंकि नियंत्रण के बगैर किसी की भी जिंदगी सुरक्षित नहीं। नियम तो सभी जगह होते हैं। मैदान में खिलाड़ियों के द्वारा खेल खेले जाते हैं। सभी खेलों के अपने नियम हैं। सभी प्रकार के खेलों में एक नियमावली है। नियम से हटकर के कोई खेल नहीं हो सकता। आप सड़क पर चलते हैं, सड़क पर चलने का भी नियम है। हॉस्पिटल के सामने से आपका गाड़ी वाहन निकल रहा है, आपको हॉर्न वहां पर नहीं बजाना है। कोर्ट कचहरी के सामने से निकल रहे हैं, आपको वहां हॉर्न नहीं बजाना है। स्पीड ब्रेकर बनाए जाते हैं ताकि शहर में गाड़ी वाहन की स्पीड कम रहे। स्कूल अगर आ गया है तो गाड़ी वाहन की स्पीड कम करके निकलो ताकि किसी के साथ कोई दुर्घटना ना घटे। ये सभी कायदे कानून नियम व्यवस्था के सुचारू संचालन के लिए हैं। अब मनुष्य को अगर अपना जीवन जीना है तो उसे भी नियम संयम की जरूरत है। किस पर नियम संयम? इंद्रियों का संयम और जीव दया के पालन रूप प्राणियों का संयम।
हमारी प्रवृत्ति में इतनी सावधानी होनी चाहिए कि प्राणी जगत में त्रस और स्थावर किसी भी तरह के जीवों का विघात न हो पाए। ये जो जीव दया की भावना है, ये जो अहिंसा के व्रत के पालन की भावना है, ये प्राणी संयम माना गया है। और इंद्रिय संयम, स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु कर्ण, ये 5 इंद्रियां जो शरीर में लगी हैं, ये अपने मनमाने विषय की ओर भागती हैं। स्पर्शन को मृदु मृदु स्पर्श की जरूरत है, रसना के लिए मधुर स्वाद की जरूरत है, घ्राण के लिए नासिका को सुगंध की जरूरत है, आंखों के लिए सुंदर सुंदर रूप की जरूरत है, और कानों के लिए मधुर मधुर संगीत की जरूरत है, और मन के लिए अनुकूल अनुकूल विषय सामग्रियों की जरूरत है। ये जो मनमाफिक इंद्रियां अपने विषयों की ओर भागती हैं, ये असंयम कहलाता है। इस पर रोक लगानी, इस पर नियंत्रण रखना, इसे इंद्रिय संयम कहा गया है। क्या कहा गया? इसे इंद्रिय संयम कहा गया है। ऐसे प्राणी और इंद्रिय संयम का पालन करने वाले संयमी जन हम सभी के द्वारा वंदनीय हो जाते हैं। और जिनके साथ संयम नहीं है, ऐसे असंयमियों जनों का जीवन जरा में नष्ट हो जाता है। एक एक इंद्रिय के विषयों के अधीन होकर के एक एक प्राणी अपने जीवन को नष्ट कर देता, तो जो 5 इंद्रिय के विषयों में आसक्त हैं, उनके जीवन का क्या? हमारी दृष्टि तब तक संयम की ओर नहीं जाती है जब तक कि हमारे को मरण मौत दिखाई ना दे। अगर मुनि महाराज जी भी कोई बात कहें, कोई संत धर्मात्मा भी किसी तरह से समझाए, तो भी कई बार व्यक्ति नहीं समझ पाता। और अगर डॉक्टर ने कह दिया कि भैया धर्म करो या ना करो, अगर तुम्हें जीना है तो ये सब खाना पीना बंद करना पड़ेगा, उसी दिन से वो खाना पीना बंद कर देगा। क्यों? क्योंकि उसको मरण दिखने लगा। जीने की इच्छा बलवती है, वो छोड़ देगा। डॉक्टर के कहने से छोड़ रहा है और संत के उपदेश से छोड़ नहीं रहा है। खान पान का भी संयम होना चाहिए, पहनने ओढ़ने का भी संयम होना चाहिए, बातचीत में भी संयम होना चाहिए, लेन देन में भी संयम होना चाहिए। मतलब संयम की तो हर क्षेत्र में आवश्यकता है। इस संयम को ही धर्म कहा गया है। एक बार ऐसा हुआ, दक्षिण अफ्रीका के जंगलों में एक व्यक्ति पोस्ट ऑफिस से डाक लेकर के निकला और गांव गांव में जाकर के उसे बांटनी थी। वो पोस्टमैन था। उसने डाक की थैली ली और साइकिल पर रखी और घने जंगलों में से निकल रहा था। रास्ते में ढलान थी, साइकिल तेजी के साथ आगे बढ़ी। अचानक उसने देखा कि रास्ते में सिर लेटा हुआ है, निश्चिंत जैसे सो रहा हो।
ये घबराया, इसने साइकिल को कंट्रोल करना चाहा, उसकी स्पीड बंद कर रोकना चाहिए, और जब उसने ब्रेक लगाए तो उसमें ब्रेक थे ही नहीं, ब्रेक फेल थे, और एकदम स्पीड से साइकिल गई गई। ये तो घबरा गया, इसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और साइकिल जाके शेर से भिड़ गई। शेर भी अचानक हड़बड़ा गया और उसने देखा, घबरा गया, क्या मशीन, कोई आदमी मशीन लेकर के पकड़ने तो नहीं आया, और ऐसा सोच के शेर एकदम छलांग लगा करके भागा। इधर शेर भागा, थोड़ी देर में इसे भी थोड़ा होश आया, झटपट उसने यहाँ वहाँ देखा, अपनी साइकिल, अपनी थैली संभाली और स्पीड से वो आगे निकल गया। जब अपने गांव के छोटे पोस्ट ऑफिस में पहुंचा तो पोस्ट मास्टर ने कहा, क्यों ठीक ठाक है सब, डाक लेकर के आ गए? तो उसने साइकिल को पटकते हुए कहा कि आज तो हम अपने भाग्य के भरोसे बच करके आ गए हैं, लेकिन अब मुझे बिना ब्रेक की साइकिल नहीं चाहिए, क्योंकि अगर साइकिल में ब्रेक नहीं हो तो कहीं भी जीवन, कभी भी जीवन का काम तमाम हो सकता है। इसलिए ब्रेक वाली साइकिल, नियंत्रण वाली साइकिल ही जरूरी है, उसी में सुरक्षा है। एक बच्चे ने अपनी माँ से कहा, माँ अब मैं घर छोड़ना चाह रहा हूँ, दीक्षा लेने का भाव है। माँ ने बहुत समझाया, जब उसकी दृढ़ता देखी तो कहा, ठीक है बेटा, अगर तेरे को दीक्षा लेना है तो लो, लेकिन मेरी 4 बातों का ध्यान रखना। क्या? 4 बातों का ध्यान रखना। कौन सी 4 बातें हैं? 4 सूत्र कौन से हैं? तो माँ ने कहा, देखो, दीक्षा भले ले लो, घर छोड़ दो, लेकिन इतना ध्यान रखना, अपने घर को कभी नहीं भूलना। क्या? अपने घर को कभी नहीं भूलना। कदाचित भूल जाओ तो पड़ोसी का ध्यान रखना, और खूब भूख लगने पर भोजन करना, और खूब नींद आने पर ही सोना। अरे माँ, ये क्या बता रही हो? मैं तो घर छोड़ने की बात कर रहा हूं और तुम कह रही हो अपने घर को कभी मत भूलना। माँ ने समझाया, सुन, जिस घर को छोड़ने की तुम बात कर रहे हो वो घर तो वैसे भी तुम्हारा नहीं है, ना हमारा है। जिस घर के छोड़ने की बात कर रहे वो तो वैसे भी तुम्हारा हमारा नहीं है, उसकी तो हमने मान्यता बना रखी है। हाँ, तो इस घर की बात मैं नहीं कर रही हूं, लेकिन अपने आत्मा के घर को तुम कभी नहीं भूलना। क्या कहा? बाहर के गांव घर की बात नहीं, लेकिन अपनी आत्मा के घर को कभी नहीं भूलना। कदाचित, कदाचित लगा हमेशा नहीं, क्वचित कदाचित कभी कभार भूलने की स्थिति भी बन जाए तो फिर क्या करो? तो फिर पड़ोसी का ध्यान रखना। पड़ोसी कौन है? पड़ोसी, हमारे आत्म धर्म के पड़ोसी देव, शास्त्र और गुरु हैं। क्या? देव, शास्त्र और गुरु हमारे आत्म धर्म के पड़ोसी हैं। इन पड़ोसी का ध्यान रखने से, इनकी पहचान बनाए रखने से हम अपने आत्म गृह तक भी पहुंच जाते हैं। देखो, बड़ी बस्ती, बड़े शहरों में जब बच्चे को एड्रेस सिखाया जाता है तो क्या कहा जाता? अपने घर का नंबर ये है, अपना घर इस मोहल्ले में है, मोहल्ले की इस गली में तुम्हारा घर है, इतना ध्यान रखना। और अगर ये सब भूल भी जाओ तुम, तो ये देखो बहुत ऊंची बड़ी बिल्डिंग है ना, इसका नाम याद रख लेना कि इस बिल्डिंग के पास में हमारा घर है। बच्चा गली नंबर मोहल्ले का नंबर या अपने घर का नंबर भूल भी जाए
तो बड़े मकान का नाम याद रख करके वो बच्चा उस मकान के भरोसे सहारे अपने घर तक पहुंच जाता है। ऐसे ही अगर कभी तुम्हारा भाव आत्मा से विस्मृत हो भी जाए तो देवसास गुरु को याद रखने से उस निमित्त से तुम अपने आत्मगृह तक पहुंच सकते हो। अगला सूत्र है खूब भूख लगने पर भोजन करना। अब अगर भूख नहीं लगी है और भोजन परोस दिया जाए तो भोजन की अच्छाइयों की जगह भोजन की बुराइयां निकालने में तुम्हारा समय लग जाता। क्यों? क्योंकि अभी अंदर से कड़ाके की भूख नहीं लगी ना, तो ये रोटी ठीक नहीं बनी, सब्जी भी कल भी तो वही बनाई थी, ऐसा है वैसा है, ये वो करके हम भोजन को भी गलत बताने लगते हैं। और अगर किसी को कड़ाके की भूख लगी है, अच्छी जम के भूख लगाई, मेहनत बहुत हो गई, तो 19-20 भोजन भी लाओ तो जल्दी, रोटी परसी और दाल अगर लेट हो रही है तो आधी रोटी तो अंदर वैसे ही बिना दाल के चली गई। और जब रोटी खत्म हो गई, दाल आई, तो दाल को कटोरी से पीने लगे, जब तक रोटी आई तब तक दाल अंदर हो गई। अंदर तो दाल रोटी एक हो ही रही है। इसका मतलब ये है जब तेज भूख लगती है तो बाकी बातें सब गौण हो जाती हैं। इसलिए खूब भूख लगने पर भोजन करना, भोजन करने का मतलब परिश्रम पहले हो उसके बाद भोजन हो। और खूब नींद आने पर सोना। अगर अभी नींद नहीं आ रही और आप सोना शुरू कर देंगे तो आप तो सब उसी में लगे रहेंगे, प्रयोजन पूरा नहीं होगा। और परिश्रम करके जब थकान आ जाएगी और नींद घेरने लगेगी, उस समय आप सोएंगे तो कहाँ की खाट, कहाँ का पटिया, कहाँ की जमीन, कहाँ का बिस्तर, कहाँ का पलंग, भैया जे तुम साज सज्जा बाद में करना, हमको तो जगह बताओ, क्यों थके हुए हैं, नींद बहुत आ रही। और बस वह जहाँ सोया तो सोया, सोया ही सोया, 2-4 घंटे कब निकल जाते पता ही नहीं पड़ता। ये चारों सूत्र साधक को संयम सिखा रहे हैं और ऐसे संयम का पालन करना ही मानव जीवन का धर्म है और इसी में मानव जीवन की सुरक्षा भी मानी गई है। इसलिए जीवन में नियम और संयम होना बहुत जरूरी है। खान पान का, रहन सहन का, बोलने का, बताने का, उठने का, बैठने का, देखने का, हर नजरिए से, हर कार्य में, सब जगह नियम संयम मर्यादा का पालन होना चाहिए। यही आज का संयम धर्म है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री राजकुमार जैन जी की पुण्य स्मृति में श्रीमती अंगूरी जैन, पुत्र पुत्रवधू सीए पीयूष जैन, सीए दीपाली जैन, पौत्री गौरान्वी जैन बड़ोदरा, पुत्र पुत्रवधू सीए प्रियंक जैन, श्रीमती दीप्ति जैन, पौत्री पौत्र ईवा जैन, निवान जैन मास्को, पुत्री दामाद सीएस प्रियंका जैन, श्री पंकज जैन, दोहित्र निष्ठा जैन, मानविक जैन भोपाल, सासुमा श्रीमती प्रेमलता जैन बालाघाट।